आज से 2000 साल पहले इटली देश के कैपिटल रोम में खेला जाता था मौत का ऐसा एक खेल जिसके बारे में अगर आप जान जाओ तो शायद आपकी रूह कांप जाए। इतिहास में इस खेल की शुरुआत होती है एक इस बिल्डिंग से जिसका नाम कोलोसियम है, जो कि बनाया गया था फैबियन एम्परर्स के द्वारा एक ओवल शेप का स्टेडियम 72 एडी यानी आज से 2100 साल पहले, जहाँ पे 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते थे और वहाँ बैठने की रो डिसाइड होती थी उनके सोशल स्टेटस से। जितना बड़ा आदमी उतनी रो में वो आगे बैठेगा। अब ये बिल्डिंग आज भी इटली में खड़ी है, जहां पे इसके कुछ पार्ट्स टूट चुके अर्थक्वेक और दूसरे रीजंस के कारण। अब इस कोलोसियम स्टेडियम के बारे में तो हमें पता चल गया, जो कि एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, पर इसमें खेले जाने वाला गेम आखिर क्यों था इतना बदनाम और कौन थे वो ग्लैडिएटर्स इस खेल के खिलाड़ी। एक ऐसी रिंग जहां ग्लैडिएटर्स और दूसरे जानवरों को आपस में लड़ाया जाता था अलग अलग तरीके से लोगों के मजे के लिए। अब शायद ये आज के जमाने में होता तो इसे एक पागलपन कहते, पर ये उस टाइम में रोमन एम्पायर्स की शान थी, जहां खिलाड़ियों को ऐसे ही नहीं लड़ा के मार डाला जाता था, बल्कि सारी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समय के साथ फिक्स थी, ठीक आज के किसी मॉडर्न ओलंपिक्स इवेंट की तरह। वही कोलोसियम में ये इवेंट्स 3-3 महीनों तक चलते रह जाते थे, जहां पे दिन की शुरुआत होती थी एम्परर, प्रीस्ट, ऑफिशियल्स और ग्लैडिएटर्स के स्वागत और जुलूस से, और उसके बाद वो पहला गेम स्टार्ट किया जाता था जिसका नाम था वेनेशन यानी एनिमल हंट। इसके अंदर खिलाड़ी और ट्रेंड हंटर्स को यहाँ सामना करना पड़ता था एक्सोटिक एनिमल्स का, जैसे शेर, भालू, हाथी और इवन राइनो तक। इसके अलावा इन स्पीसीज को आपस में भी लड़ा दिया जाता था, जैसे शेर के साथ भालू हो गया या फिर हाथी के साथ राइनो। इसके पीछे रोमन एम्परर्स का मकसद था कि रोमन एम्पायर को यहाँ दिखाना कि ये अब नेचर से भी ऊपर है। इन जानवरों को एशिया और अफ्रीका के कई जंगलों से पकड़ के लाया जाता था यहाँ केवल मारने के लिए। अब 5 से 7 दिनों के गेम के अंदर यहाँ पे 5000 से ज्यादा जानवर मर जाते थे। दूसरा खेल जिसको कराना सबसे ज्यादा महंगा था और वो उतना रोमांच भी पैदा करता था लोगों के अंदर, नेवल मॉक बैटल। इसके लिए पहले पानी भर दिया जाता था पूरे फाइटिंग पिट में और छोटी बोटें वहां उतार दी जाती थी, जहां वो आपस में लड़ते और पूरी जगह कियोस का माहौल रहता। अब स्टार्टिंग के कुछ सालों में ये तो फाइटिंग पिट में ही हुआ, उसके बाद एक लेक में इसे करा जाने लगा, जहां पे पूरा एक बैटल फील्ड जैसा माहौल था और सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती। अब थर्ड इवेंट यहाँ पे कोई खेल नहीं रहता है, बल्कि रहती है एक वार्निंग, जहां एम्परर मौत की सजा देता है दोषियों और कैदियों को पूरे जनता के सामने। अब हर चीज यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि ये मैसेज दिया जाता है अगर आपने रोमन लॉस को तोड़ा तो शायद आपका भी यही हस्ल हो। अब ये एक चीज शायद हमें भारत में भी लागू करनी चाहिए, जो हमारे देश की बेटी और बहन के साथ दुष्कर्म करते हैं। अब आखिरी खेल जो यहाँ पे जिसके लिए आज तक ये कोलोसियम फेमस है, वो है स्टेज्ड बैटल। यहाँ कई अलग तरीकों से लड़ाया जाता था, जैसे कि एक ग्लैडिएटर दूसरे से लड़ रहा है, या फिर 2 अलग सेपरेट ग्रुप हैं ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, या फिर एक ग्रुप है जिसमें सब एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे थीम भी फाइटिंग पिट की डिसाइड होती थी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे सीन क्रिएट करना है कि 2 ग्लैडिएटर सिटी के बीच में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल घर, दुकानें और पेड़ पौधे लाके खड़े कर दिए जाते थे ताकि वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। अब इसके अलावा कोई घोड़े पे बैठ के लड़ रहा है तो कोई पैदल खड़े होके लड़ रहा है, किसी के पास बहुत छोटी सी शील्ड है तो किसी के पास पूरा आर्मर है। यहाँ पे फेयरनेस नहीं देखा जाता था, यानी इक्वालिटी है कि नहीं ग्लैडिएटर्स के बीच में, बल्कि एक थिएटर क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी पिट के अंदर, ताकि देखने वाले को बस मजा आ सके। लोगों को यहाँ एजुकेट करने की भी कोशिश की जाती थी, ओरिजिनल मिलिट्री के फाइटिंग सीन्स रिक्रिएट करके पिट के अंदर। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सारे ग्लैडिएटर्स को यहाँ मरना ही पड़ता था। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि उसको लड़ने तक बनाने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्टर और मालिक ने उस पर बहुत पैसा लगा रखा था। अब उसके हारने के लिए उसका मरना बिल्कुल जरूरी नहीं था। यहाँ पर एम्परर्स भी अपना कई बार सिग्नल देते थे, जैसे कि थम्स अप मतलब उसकी जान बच जाएगी और थम्स डाउन मतलब मौत। अब इस चीज का डिसीजन क्राउड के सेंटीमेंट को देखते हुए भी किया जाता था। अब जरूरी नहीं यहाँ हर बार स्लेव्स हो जो कि ग्लैडिएटर बनते थे, बल्कि बहुत से लोग वॉलंटियर करते थे पैसा और फेम कमाने के लिए। अब इनकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती थी एक मिलिट्री स्टाइल एकेडमी में, जो कि मैप पे आप देख सकते हो। ये रोम का सबसे बड़ा एकेडमी था और यहाँ पे डाइट से लेके सालों साल ट्रेनिंग इनकी की जाती थी हर तरीके के कॉम्पैक्ट वेपन चलाने के लिए। अब यहाँ सबसे बेस्ट ग्लैडिएटर्स को एक स्लेव से ज्यादा पूरे रोम में सेलिब्रिटी बना दिया जाता था, जहाँ पे बाद में उनको अपनी फ्रीडम भी मिल जाती।
अब शायद आपने नाम सुना होगा स्पार्टिकस का, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है। ये आया तो था एक स्लेव बन के और जाता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन के, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था पूरे पिट में, और न जाने कितने लोगों की इसने अकेले जान ली थी। अब कहते हैं ना, हर एक चीज का अंत आता है, ठीक उस तरह इस खेल को भी कई सालों बाद बंद कर दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी धर्म में इसे बहुत क्रूर माना जा रहा था, और उसके अलावा रोमन एम्पायर का खजाना भी बहुत तेजी से ये उड़ाते जा रहा था साल दर साल। अब जाते जाते आपसे मैं वो एक लास्ट चीज़ है जो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इस गेम से निकल के आई है, जहाँ पे रोमन लीडर्स बोलते थे, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवोल्ट। जहाँ पे आप प्रजा को बस खाने को और ऐसा कुछ सर्कस देखने को दे दो, वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, चाहे आप डेवलपमेंट करो, क्राइम करो, जो मन वो करो। अब शायद ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो रहा है। अब यहाँ पे सर्कस क्या है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही हमेशा मिलते रहे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।